हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर द पेरिफेरल नाम का शो देखकर कंप्लीट किया एंड मैं इस शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसका फर्स्ट एपिसोड भी मुझे काफी अच्छा लगा था। तो आज मैंने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ इसे देखना शुरू किया और ये शो मुझे कहीं पर भी जरा सा भी एक्साइटिंग नहीं लगा और ना ही ये ज्यादा एंगेजिंग है। ऑल्दो मैं इसमें इन्वेस्ट तो हो गया था बट मैं इन 8 घंटों में कहीं पर भी इस शो में डीपली इन्वेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इनफैक्ट ऐसा भी कहना सही होगा कि डिटेलिंग पर ध्यान देने की उन्होंने कोई जरूरत ही नहीं समझी। यहाँ पर कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया तो मैं यहाँ पर लगभग पूरी तरह से ही डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था और यहाँ पर 2-4 सीन्स को छोड़कर मुझे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिसे मेरा आगे भी देखने का मन किया हो। फर्स्ट एपिसोड में चीजें काफी अच्छी होती हैं तो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड, 5th और 7th एपिसोड का एंड कुछ ऐसा था जिसने मुझे आगे भी देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइट किया क्योंकि सिर्फ इन्हीं एपिसोड्स में चीजें कुछ अच्छी होती हैं। बाकी मुझे ये शो लगभग पूरी तरह से ही स्लो फील हुआ और क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था तो बहुत कुछ मेरे ऊपर से बाउंस कर रहा था जिसकी वजह से मुझे कई बार रिवाइंड करके सीन को दोबारा से देखना पड़ रहा था और यहाँ पर कुछ सीन्स कुछ चीजों को छोड़कर दूसरा ज्यादा कुछ बड़ा और इंटेंस नहीं होता और सिर्फ लास्ट एपिसोड का ही एक ट्विस्ट मुझे सरप्राइजिंग लगा और वही सीन थोड़ा थोड़ा थ्रिल भी कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर कोई ज्यादा बड़े ट्विस्ट एंड टर्न और कुछ भी सरप्राइजिंग जैसा नहीं था और बहुत कुछ तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग था जिसकी वजह है चीजों का अच्छे से एक्सप्लोर न किया जाना। तो इसी वजह से ये 8 घंटे की लेंथ बहुत ज्यादा फील होती है और काफी ज्यादा बोर भी करती है। इसके पहले 4 एपिसोड्स को पूरा करने में मुझे 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा बट 5th एपिसोड में चीजें ऑलमोस्ट पूरी तरह से एंगेजिंग होती हैं। जो कंफ्यूजन फर्स्ट एपिसोड के एंड से क्रिएट हो जाती है वो यहाँ पर 5th एपिसोड में थोड़ी थोड़ी दूर होती है। यहाँ पर कुछ चीजें रिवील होती है, मतलब इसकी जो छोटी मोटी सी स्टोरी है और उन दोनों को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है वो यहीं पर आकर पता चलता है। जबकि 2nd, 3rd और 4th एपिसोड पूरी तरह से ठंडे थे, एक्चुअली ये पूरा शो ही लगभग पूरी तरह से ही ठंडा है। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर अच्छी भी होती हैं और कह सकते हैं कि बड़ी भी होती हैं बट फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा क्योंकि इस दौरान मैं कुछ चीजों से रिलेट कर पा रहा था बट यहाँ पर भी काफी कुछ ऊपर से निकल रहा था। और इसकी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन मुझे लगी वो यही है कि यहाँ पर जो 2 दुनिया दिखाई गई हैं वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं। आई मीन वो इंसेप्शन फिल्म की तरह एक ड्रीम है, पैरेलल यूनिवर्स है, फ्यूचर है या फिर क्या है यही सही से नहीं बताया गया। वो लोग लेट कर या बैठ कर एक गैजेट अपने सर पर लगाते हैं या पहनते हैं जिसके बाद वो आंखें बंद करते हैं तब वो वहाँ पर उस दूसरी दुनिया में पहुँचते हैं। अगर वो फ्यूचर है जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि वो करीब 90 साल आगे है इसकी एक्चुअल टाइमलाइन से, तो फिर वहाँ पर जब ये कैरेक्टर्स मारे जाते हैं तो यहाँ पर कैसे वो सही सलामत जग जाते हैं क्योंकि वो तो फ्यूचर में है तो उनकी जो असली जिंदगी है उस पर इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इन दोनों दुनिया या फिर इन दोनों टाइमलाइंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाना चाहिए था। इसकी कहानी में, इसकी राइटिंग में बहुत सारे झोल हैं और जो लोग यहाँ पर उस फ्यूचर की दुनिया में पहले से हैं उनकी क्या सच्चाई है, उनकी क्या वास्तविकता है, अगर उनके साथ वहाँ पर कुछ बुरा होता है तो उसका उन पर क्या फर्क पड़ेगा और चेरी कौन है क्या है जो इन लोगों की मौत के फरमान पर, मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है, आई मीन जो इन दोनों की बाउंड्री देती है उसकी क्या हकीकत है, उसकी क्या स्टोरी है और ये दोनों कंपनीज जिसके नाम हम यहाँ पर बार बार सुनते हैं उनके बारे में, इन सब चीजों के बारे में, ये सब चीजें क्या है उनके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताने की जरूरत थी। और मैंने सोचा था कि यहाँ पर हमें कुछ बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत नया, जबरदस्त एक्शन जैसा कुछ देखने को मिलेगा बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि 3-4 एक्शन सीन्स यहाँ पर हैं जो यकीनन बहुत अच्छे भी थे बट मैं 8 घंटे के इस शो में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लड़की एक सिम्युलेटर की मदद से एक गेम के तौर पर, मतलब उसे लगता है कि वो एक गेम खेल रही है तो वो अपने भाई की प्रोफाइल पर फ्यूचर में जाती है। यहाँ पर उसे एक टास्क पूरा करना होता है तो बेसिकली फ्यूचर में वो लड़की जाती है बट क्योंकि वो अपने भाई की प्रोफाइल के माध्यम से जाती है तो बॉडी उसके भाई की हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो कंपनी जहाँ पर वो एलिटा के साथ जाती है या जाता है उस कंपनी का मालिक उस लड़की पर और उसके भाई पर $9 मिलियन की बाउंड्री लगा देता है जिसे मारने किलर्स आते हैं प्रेजेंट की टाइमलाइन में। और अगली बार जब वो लड़की वहाँ पर दोबारा जाती है तो नए लोगों से मिलती है जो एलिटा की खोज कर रहे होते हैं और अंत तक यहाँ पर यही बाउंड्री, हथियारे और एलिटा की खोज ही चलती रहती है। और 5th एपिसोड में जाकर हमें उस बाउंड्री का रीजन पता चलता है और वो डाटा क्या है, उससे क्या होगा ये कभी बताया ही नहीं गया, आई मीन साफ तौर पर नहीं बताया गया। तो यहाँ पर जरा सा भी मांस मसाला, कुछ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग जैसा देखने को नहीं मिलता और 1-2 चीजों को छोड़कर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से हमारे इसे आगे भी कंटिन्यू करने का मन करे। और यहाँ पर जो ड्रामा था वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। अरे जब हम चीजों को ही ठीक से न समझ पाए, स्क्रीन पर देखने वाले सिर्फ 4 कैरेक्टर्स में ही इन्वेस्ट हो पाए, स्क्रीन पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आधा शो निकल जाने के बाद तो हमें ये पता चलता है। तो यार इस तरह के शो में अच्छा और बड़ा कहने जैसा क्या होगा। और वो गैजेट, लेटने सोने वाली चीज और दूसरी दुनिया, ये सब के
क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन से इंस्पायर्ड लगता है। और यार वहाँ पर उस फिल्म में चीजें माइंड बेंडिंग थी, ट्विस्टिंग थी, साथ ही साथ थ्रिलिंग भी थी, जिन्हें देखने में कम से कम मजा तो आता है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी कमजोर कहानी शो का स्लो पेस होना बहुत ज्यादा पकाता है और एक समय के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि अब मैं इसे आगे भी देखूं, क्योंकि 8 घंटे की लेंथ ये शो डिजर्व नहीं करता और ये शो अपने ट्रैक से भटकता हुआ काफी ज्यादा फील होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहानी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। तो ये चीजें यहाँ पर है जो मेरा इस शो के लिए जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बाकी था भी उसे भी खत्म कर रही थी। और इसकी राइटिंग काफी ज्यादा कमजोर है, स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा ढीला है, डगमगाता है और ये 8 एपिसोड देखना मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। हालांकि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो नजर आया, बट इसका ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन जरा भी पसंद नहीं आया और यहाँ पर जो चीजें हुई वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। ऑल्दो कुछ अच्छी थी बट काफी नहीं थी। मतलब इस साइंस फिक्शन शो में वो वाले एलिमेंट्स नहीं थे जिनके बारे में अच्छी बातें कही जा सके। तो मुझे इसे देखते हुए कहीं पर भी ज्यादा मजा नहीं आया, मैं इसे जरा भी एंजॉय नहीं कर पाया। मुझे इसे देखना था तो मैं जबरदस्ती न चाहते हुए भी इसके साथ चिपका रहा, जबकि इसे बीच में ही छोड़ देने के लिए सेकंड एपिसोड भी काफी था, क्योंकि ये पूरी तरह से ही स्लो पेस, डल, लेंदी और बोरिंग फील होता है। बट इसकी सिनेमेटोग्राफी और बीएफएक्स मुझे बेहतरीन लगे, जो नो डाउट टॉप क्लास है। एंड इसका सेकंड सीजन भी आएगा। 8th एपिसोड के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो पूरी तरह से ही बोगस है और अगले सीजन के लिए मुझे जरा भी एक्साइटमेंट, जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे मैं तो स्किप ही करना चाहूंगा। एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स, तो भाई एक्टर्स का काम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, उन्होंने अपना अपना अच्छा दिया है। बट लीड रोल में जो एक्ट्रेस है वो उसका भाई और उसका जो अपाहिज दोस्त है, इन तीनों का काम मुझे इस शो में सबसे ज्यादा पसंद आया। बट यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर्स को भी अच्छे से डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए था। सो ऑल इन ऑल इस शो ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया एंड ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द पेरिफेरल। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो द पेरिफेरल देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।